तुम्हारा जो वाहिद सपोर्ट था ना वो तो खत्म हो चुका है कमाल। किरण ने सुसाइड कर ली है, तुम्हारे लिए एक नोट छोड़ के गई है। अगर तो वो बच भी गई ना कमाल तो तुम्हारा खाता तो हो गया बंद। और हाँ, अगर गलती से भी वो मर गई तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं हसन से कैसे बात करूं? आप ये मुझे कोई मशवरा दे दे। मेरा बताया हुआ हर रास्ता तो तबाही की तरफ जाता है। काश तुमने कांटे बोने की बजाय अपने फूल जैसे रिश्ते को बचाया होता। मुझे तो एक साजिश लगती है। सारा काम एक मंसूबे के तहत किया गया। किरण, अरे क्या हो गया बेटा तुम्हें? सच बताऊं, मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती अब। मैं क्या करूं, मुझे खुद अपनी समझ नहीं आती। मुझे तो लगता है मुझे हसन ने माफ ही नहीं किया। आज भी नाश्ता किए बिना चलना क्या? अरे वो तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता है, तुमसे वो बददिल हो चुका है बेटा। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। देखो ये बहुत सोचने का मकाम है तुम्हारे लिए। आप मुझे बताएं मैं क्या करूं? मुझे बताएं मैं हसन का इत्मीनान कैसे जीतूं? एक तरीका है तो सही बेटा, बहुत मुश्किल। मैंने भी अपने आप को उसके लिए बड़ी मुश्किल से तैयार किया है। सच सच बोलने का। सच की बात ना आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। देखो किरण, अब ये एक ही रास्ता है। अगर तुम हसन को कमाल और रमजी के बारे में सब कुछ सच सच बता दोगी ना बेटा, तो हो सकता है कि वो तुम्हें दिल से माफ कर दे। क्योंकि जो काम 1000 झूठ नहीं कर सकते ना बेटा, वो काम एक सच कर देता है। आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप किस तरह की मुझसे बात कर रही हैं? हाँ, सच बोलूं मैं? सच बोलूंगी ना, खड़े खड़े मुझे तलाक दे देगा वो। बुढ़ापे में लगता है आपका दिमाग खिसक गया है। नहीं, मैंने कहा था ना तुमसे कि बस ये एक ही तरीका है और बहुत मुश्किल और बहुत कठिन है, तुमसे नहीं हो पाएगा। आप मुझे ये बताएं, हम मुझसे कौन सी दुश्मनी निकाल रही हैं? हाँ, जो आप बात बोल रही है ना, खड़े खड़े मुझे इस घर से निकाल देगा, और अगर मैं इस घर में ना रही तो आप भी नहीं रहेंगी। मैं तुम्हारी माँ हूँ किरण। अरे मेरा जीना मेरा मरना सब कुछ तुम्हारे साथ है बेटा। मैं तुम्हें हक और सच पे चलने की तलकीन कर रही हूँ, जिस पे चलने के बाद तुम्हारी सारी परेशानियां, सारे मसले हल हो जाएंगे। तुम समझ क्यों नहीं आ रही मेरी बात? अरे माँ ऐसे मशवरा देती हैं क्या? घर तोड़ने का, तलाक लेने का? जो बातें आप बोल रही है ना, उससे ये सब कुछ होगा। आप प्लीज मत ही बोलें तो अच्छा है। ये तुम बात किस तरह से कर रही हो मुझसे? हाँ, इधर देखो, कैसे बात की है तुमने मुझसे? मेरी बात गौर से सुन लो किरण, अगर तुमने एक जरा सी भी गलती की ना तो मारे जाओगे। क्या बेतुकी बातें करती रहती हैं आप? हाँ, मैंने कहा ना मुझे आपकी आवाज नहीं सुननी। जाए यहां से, जाए। दिमाग पागल कर रखा है मेरा। क्या हुआ मॉम, आप अपसेट लग रही हैं? मैं समझती थी तैमूर को मैयत अटेंड करने के लिए लाया गया है। हाँ, ऐसा ही होगा। उसे शाम तक वापस ले जाएंगे। ऐसा ही होगा? तुम्हारा ख्याल कहाँ रहता है? उसको जमानत पे छुड़ा दिया गया है। व्हाट? मॉम, उसने बहुत सीरियस क्राइम कमिट किया है और उस पे बहुत सीरियस चार्जेस भी हैं एंड इट्स अ नॉन बेलेबल ऑफेंस। और तो और उसने कंपनी में इंटरनल इन्वेस्टिगेशन भी शुरू करवा दी है। पर ये कैसे हो सकता है? कंपनी तो उसकी सील हो गई है। ये हो रहा है और हम हाथ पे हाथ रखे देख रहे हैं, और तुम्हें इस दानिश से फुर्सत नहीं है। क्या हो गया है? मैंने कब उससे बात की? रहने दो, सारा वक्त तुम उसके साथ बातें कर रही होती हो। अभी नहीं कर रही? मॉम, ये मेरा पर्सनल मैटर है। देखो, तैमूर की जमानत हो चुकी है, उसका कैंसिल होना बहुत जरूरी है। हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? वो जल्द से जल्द कैंसिल हो जाएगी, आप देखिएगा। मैं सारी चीजें तुम पे तो नहीं छोड़ सकती, मुझे लॉयर से बात करनी पड़ेगी। वहाँ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसने स्टेट के खिलाफ क्राइम किया है, स्टेट इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी उसे।
बस मैं तो अब उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। जल्द से जल्द वो बस यहाँ से चला जाए। और साशा का क्या होगा? साशा का क्या होगा? ये हमारा घर है, वो तो अनवांटेड गेस्ट है, उसकी छुट्टी करने में कोई वक्त नहीं लगेगा। कैसे होगा सब? साशा, मुझे तैमूर पे बहुत अफसोस हो रहा है, इतना कमजोर हो गया है, बैठे बैठे इतनी बड़ी मुसीबत आ गई उस पर। जोया, उसने 2 दिन से ना सही से कुछ खाया है ना सही से सो रहा है। वो तो अपना आप ही भूल गया, जैसे उसे अपना कोई होश नहीं है। साशा प्लीज उसका ख्याल रखना, तुम्हारे सिवा उसका कोई नहीं है। हम हैं तुम्हारे साथ साशा, खुद को कभी अकेला मत समझना। मगर कमाल तैमूर के करीब तो ये रहती है ना, ख्याल यही रखेगी। तो ठीक है साशा, लेकिन लगता है तुम्हारी नंद और सास को कोई परवाह ही नहीं है। तुमको लगता है कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक कह रहे हैं आप, उन्हें उसकी रिहाई और जमानत की भी कोई खुशी नहीं है। अच्छा, अभी सिर्फ जमानत हुई है? जी, असल फैसला तो कोर्ट में होगा। मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ साशा, कोई भी काम मुझे फोन कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम चले जाओ, मैं अभी साशा के पास ही रहूंगी। आई थिंक शी नीड्स मी। तुम रहोगी तो मुझे खुशी होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। अल्लाह करे सब बहुत जल्द ठीक हो जाए। हसन, अब सोचने का वक्त नहीं रहा, फैसले का वक्त। तुम फैसला करने में जितनी देर करोगे तुम्हारी जिंदगी उतनी मुतासिर होगी। काश मैं आप जैसा होता भाई, आप जैसा होता तो शायद इतना दुख नहीं होता। यार, हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है, तो उसको उसी तरह डील करना पड़ता है। हाँ ये तो है, मगर देखो यार, ये अगर मगर का वक्त जा चुका है पीछे। तुम इस रिश्ते के भारी पत्थर के नीचे सिसक रहे हो, तड़प रहे हो। जब तक उसका वजन अपने सीने से नहीं हटाओगे तुम जी नहीं पाओगे। देखो, किरण ने जो किया वो सरासर ब्लैकमेलिंग थी। हर बात की एक हद होती है यार। बाबा ने फुप्पो और किरण को इतने इख्तियार दे दिए कि वो सही और गलत की तमीज ही भूल गई। अम्मी माँ बेटी दोनों ने नंबर ब्लॉक किया हुआ है। खुदा के लिए कमाल, अब इन माँ बेटी का पीछा छोड़ दो। चाहते क्या हो तुम? अरे अम्मी, इनकी तरफ मेरा कोई हिसाब निकलता है, कैसे छोड़ूं मैं तुम्हें कितना समझा चुकी हूँ कि घर और बीवी पर तवज्जो दो। क्यों चाह रहे हो कि हम लोग रोड पर आ जाएं? इसके अलावा हमारा कोई और आसरा है? अरे यार, दे तो रहा हूं तवज्जो। साशा के पास भी तो गया था मैं। देखो कमाल, इन माँ बेटी का नंबर ना अभी मेरे सामने तुम डिलीट करो। मैं नहीं चाहती कि उनका नाम भी इस घर में लिया जाए। करो डिलीट फौरन। अम्मी, मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मुझे किरण से एक बार तो मिलना ही होगा। क्या क्या तुम किरण से मिलोगे? खबरदार जो तुमने ऐसा किया। हिसाब भी तो चुकाना है ना अम्मी जी। देखो कमाल, क्या तुम हमेशा के लिए जोया को खोना चाहते हो? अरे उसे मैं मना लूंगा अम्मी, आप वो मुझ पे छोड़ दो। तुम पे तो छोड़ दिया था जो आज तक तुम नहीं संभाल पाए। यार अम्मी, खुदा का वास्ता है, मेरे मामले में दखल मत दें। देखो कमाल, माँ की अगर नाफरमानी करोगे ना तो खुदा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आ गई बेटा तुम? जी फुप्पो। कैसे है साशा वाले? कमाल ने बताया होगा आपको। वैसे अम्मी, जोया मुझे जितना भी बुरा भला कहती रहे, तैमूर जिस केस में फंसा है ना, अल्लाह माफ करे। अल्लाह मियां किसी दुश्मन को भी उस केस में ना फंसाए। अगर केस साबित हो गया, खुदा ना खास्ता, तो उसको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। तो लगता है साशा को अपना बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। इन दोनों को समझ नहीं आ रहा है कि ये लोग किस मसले में फंस गए हैं। ट्रैप किया गया है उसे, तोहमत लगाई गई है। उसका लीगल एसेट बहुत स्ट्रांग है, जल्दी केस हल हो जाएगा इंशाल्लाह। वो जब होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो टीवी नहीं देखती तुम? मीडिया तो बता रहा है कि
बहुत ही बुरा फंसा है बेचारा। बस बेटा, खुदा सबकी मुश्किलें आसान करे और सबके लिए आसानियां पैदा करे। अब तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए चाय बना दूं? नहीं फुप्पो, मैं रेस्ट करती हूँ, आप रहने दें। थैंक यू। नहीं, आप किधर? बाहर ही रहो, ठीक है? अंदर मत आना। देखा आपने? अब क्या करूं मैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझे फोन करने की? हाँ तुम्हें क्या लगता था अपने शौहर और देवर को मेरे पीछे लगा के खुद अच्छी बन जाओगी और मुझे फंसा दोगी? हाँ? जब चोरी करोगे तो उसकी सजा तो जरूर मिलेगी ना तुम्हें। बिल्कुल ठीक है, 100%। लेकिन आपने जो किया है वो उसकी सजा नहीं मिलेगी आपको। रमजी को मैंने नहीं, तुमने टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। लेकिन एक बात बताऊं मैं तुम्हें, हसन सुनना चाहेगा इसका नाम। हाँ, हसन सुनना चाहेगा, क्योंकि अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको जरा याद दिला दूं कि आपने रमजी के जरिए ही हसन से उसकी मोहब्बत छीनी थी और इसी वजह से तुम हसन को पाने में कामयाब हुई थी। क्या हुआ, भूल गई क्या? अफसोस होता है मुझे तुम पे, कितने ही गिरे हुए और बेगैरत शख्स हो तुम। अपनी ही बीवी को उसके पुराने आशिक के हवाले करने चलोगे? हाय हाय, छी 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 यार, खुदा को मानो, अपनी गंदी जबान पे जोया जैसी पाक दामन लड़की का नाम मत लाओ यार। मेरी पहली मोहब्बत थी, है और हमेशा रहेगी। अब नहीं रहेगी। जब हसन को रमजी की हकीकत का पता चलेगा ना, तो तुम्हारी मोहब्बत तुम्हारा हाथ छोड़ के भाग जाएगी तुमसे। मेरे भी वैसे ताल्लुकात हसन के साथ बहुत बुरे चल रहे हैं। जोया भी लंबा अरसा तुम्हारे साथ रहेगी नहीं। क्या बोल रही हो तुम? तुमने जो कुछ जोया के साथ किया, मुझे अपनी गलती समझ आ गई। अब तुम भी समझ जाओ, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। ओ, अपना भाषण बंद करो मैडम और मेरी बात सुनो। रमजी के सामने आते ही जोया पे लगा हुआ धब्बा धुल जाएगा और जब जोया को यह पता चलेगा कि मैं रमजी को सामने लेकर आया हूं तो तुम्हें पता है क्या होगा? क्या होगा? उस बेचारी की नजरों में मैं हीरो बन जाऊंगा। ये तो कभी नहीं होगा कमाल। तुम बेवकूफ किसी और को बनाओ। अरे मुझे पैसों की अभी जरूरत है। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हें देने के लिए, तुम दफा हो जाओ। ठीक है मैडम, आपकी मर्जी, मैं हसन के पास चले जाता हूँ फिर। कमाल, ना तो तुम खुद मरो ना मुझे मरवाओ। अच्छा, तो आप चाहती हैं कि हम दोनों साथ में मर जाएं? बिल्कुल ठीक है, अगर साथ में मरेंगे तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। प्लीज मेरी जान छोड़ो। कमाल, ये किसके साथ जीने मरने की बातें हो रही हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती है? यहाँ पर खड़ी होकर मेरी बातें सुनती हो तुम? नहीं कमाल, मैं आपकी बातें सुनना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सुन ली। और एक बात का तो ना आज मुझे अंदाजा हो गया, तुम जैसे आस्तीन के साम से मुझे जल्द छुटकारा पाना पड़ेगा कि तुम जैसा घटिया आदमी मैंने कभी नहीं देखा। तुम ऐसा नहीं कर सकती। क्यों कमाल? मैं ऐसा करके दिखाऊंगी। रोक सकते हो तो रोक लो। अगर रोकना चाहूं तो रोक भी सकता हूं जोया, लेकिन मैं चाहता हूं तुम मुझे इस नौबत तक ना लाओ तो ज्यादा बेहतर है। तो क्या करोगे एग्जैक्टली? तुमको फिर से एक पक्की डोर में बांध लूंगा, क्योंकि जोया आज भी मैं तुमसे मैं तो इन लोगों से मिल मिल के बस थक गई हूँ, अब नहीं मैं और मिल सकती। जमाल अंकल के भी पता नहीं किन किन लोगों से कहाँ कहाँ ताल्लुकात थे। तुम्हें इन लोगों से क्या? तुम्हें तो सिवाय अपने बहन और बहनों के और कोई याद ही नहीं है। सारा वक्त तो तुम उनके साथ चिपकी रहती हो। इतना नहीं हो सका कि तैमूर की परेशानी का ही ख्याल कर लो? वो अंदर से टूट फूट गया है, तुम्हें उसकी देखभाल करनी चाहिए। इस वक्त इस घर में सबसे ज्यादा देखभाल तैमूर की सिर्फ मैं कर रही हूँ। तुम्हारा फर्ज है साशा।
मायरा, मायरा, इस केमिकल को ऑर्डर करते वक्त इसकी क्वांटिटी का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी थी ना? टेल मी अबाउट इट। हाँ, मैंने मेल में कोटा मेंशन किया था। अगर मेंशन किया होता तो ये ब्लंडर नहीं होता मायरा। कौन है इसका जिम्मेदार? आई रियली डोंट नो भाई। तुम्हारी जरा सी लापरवाही से क्या हो गया है मायरा? डैड चले गए, फैक्ट्री बंद हो गई, मैं अरेस्ट हो गया, मेरा मीडिया ट्रायल अलहदा चल रहा है। बेटा तुम इन बातों का जिम्मेदार मेरी फूल जैसी बेटी को समझते हो? मामा मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कोई ना कोई तो जिम्मेदार है ना। आई एम सॉरी, पर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। देखो मायरा, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि अगर तुमसे गलती हुई है तो तुम मुझे बता दो, या फिर ये कोई साजिश है जो हमारे कंपेटिटर्स हमें एक जाल में फंसाना चाह रहे हैं। मायरा, इस साफ साफ तुम्हारी गलती, तुम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती? वो क्यों एक्सेप्ट करे? तुम भी तो वहां नौकरी करती हो, गलती तुम्हारी भी तो हो सकती है। मामा शायद आपको पता नहीं है, लेकिन इस कंसाइनमेंट का ऑर्डर मायरा ने जनरेट किया था, लेकिन अब इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है, ना कोई इनवॉइस है। मैं कैसे प्रूव करूंगा गवर्नमेंट को? What? Yes. Now please tell me if you have deleted those emails. हाँ बोलो। क्या? ये कैसे हो सकता है? खारिज कैसे हो सकती है? और तुम वकीलों की फौज वहां किस लिए बैठी हो? सिर्फ पैसा खाने के लिए? फोन रखो। क्या हुआ तैमूर? मेरी जमानत कैंसिल हो गई है। क्या? ऐसे कैसे खारिज हो गई है? वकील बता रहा था कि बहुत प्रेशर है उन पे ऊपर से। ओह नो बेटा, आई एम सो वरीड अबाउट यू। क्या हो गया? तुम्हारे लॉयर्स कोई काम नहीं कर रहे? पता नहीं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तैमूर, गॉड, तुम्हें तो बाद में देख लूंगी। वो सुबह से गया हुआ है अम्मी, ना मैं उसकी आवाज सुन सकती हूँ, ना उसे देख सकती हूँ, ना वो मुझे देखना चाहता है। मुझे लगता है मेरी सांसें रुक जाएंगी, मैं मर जाऊंगी। अरे किरण, मैं क्या बताऊं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। उसका एक ही हल है जो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ, इसके अलावा और कोई हल नहीं है तुम्हारे पास। अम्मी, वो तबाही का रास्ता है, उसके अलावा कुछ सोचें। अरे किरण, कभी कभी बेटा नए रास्ते निकालने के लिए ना अपना सब कुछ दांव पे लगाना पड़ता है। और वैसे भी वो रमजी और कमाल के चक्कर में सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है तुम्हारा। अब मजीद तबाह होने के लिए रह क्या गया तुम्हारे पास? मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं सच बोलूं। तुम्हारे झूठ और काले करतूतों की वजह से ना मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरी सारी नमाजें, रोजे सब अकारत। अब मैं मजीद तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठा के नहीं चल सकती तुम्हारे साथ। बहुत हो गया। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो मुझे कहो, मैं बोल देती हूँ, मैं बता देती हूँ सब कुछ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, मेरा सर फटा जा रहा है। मुझे इससे बात नहीं करनी। अरे कौन है? मीना, प्लीज आप करें इससे बात। मैं बात करूं? किरण, तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी? कहाँ हो तुम? किरण नहीं, मैं किरण की माँ बोल रही हूँ। आंटी, मुझे किरण से बात करनी है। उसकी तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? क्या हुआ उसकी तबीयत को? अरे मेरी बच्ची ने कब से हसन को नहीं देखा, इसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। खैर छोड़ो तुम इस बात को। ये बताओ कि तुमने फ़ोन क्यों किया इस वक्त? कुछ नहीं, बस मैं इसलिए बताने के लिए फ़ोन कर रही थी कि हम थोड़ी देर में आपके घर आ रहे हैं, कुछ ज़रूरी बात करनी है। क्या? अरे रात के इस पहर क्या हो गया, और ऐसी कौन सी ज़रूरी बात है जो अभी करनी है? आंटी, अभी तो 9 ही बजे हैं। अच्छा ठीक है, आ जाओ, जाहिर है तुम लोगों का अपना घर है। ठीक है, बस हम आते हैं। खुदा हाफिज। क्या कह रही थी मीना?
खुश हो जाओ, फजीला हसन को तुम्हारे पास छोड़ने के लिए आ रही। तो वो खुद नहीं आ सकता था क्या? अब क्या हर्ज है इसमें कि वो अपनी माँ और भाई के साथ आ रहा है? तुम भी ना छोटी छोटी बात को सर पे सवार कर लेते। अगर उनके साथ आ रहे हैं ना तो देख लीजिएगा किसी प्लान के साथ ही आ रहा होगा। हद है किरण, लगता है तुम्हारी अकल पे पत्थर पड़ गए होंगे। भला वो क्या प्लान लेकर आएगा तुम्हारे पास? मुझे तलाक देने का। तौबा है, तौबा इस्तग़फ़ार। कभी तो अच्छा सोच लिया करो। मेरा अंदाजा ठीक था कि गलत था? तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो तुम्हें तलाक ही देने के लिए आया था। ये अदाकारी बंद करो। ये बताओ कि किरण किधर है? भैया आप उसके शौहर हैं, घर में ढूंढे, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? बकवास बंद करो। जो पूछा उतना बताओ वरना पुलिस पता करवा लेगी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हसन मुझे तलाक दे देगा, इसीलिए तो वो सबके साथ आ रहा है। अरे किरण, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, और मेरा नहीं ख्याल है कि फजीला उन लोगों का साथ देगी। फजीला उसका साथ क्यों नहीं देगी? फजीला उसकी माँ है। आप भी तो मेरी माँ है, लेकिन आप क्या कर रही हैं मेरे साथ? मैंने क्या नहीं किया तुम्हारे लिए? मैंने तो हमेशा तुम्हारा साथ दिया और हमेशा गुनाहगार रही। हमेशा साथ दिया तो एक आखिरी दफा से प्लीज अम्मी, एक आखिरी दफा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, लेकिन आखिरी मर्तबा। हाँ, मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं जिंदा बचूं। अच्छा अम्मी ऐसी बातें मत करें, आप बहुत अच्छी तरह जानती हैं आपने क्या करना है। बहुत शुक्रिया। बचा दो। अल्लाह, मेरा तो इस वक्त किरण के बारे में सोच सोच के दिल दुख रहा है। अम्मी आपको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए। हसन, तुम्हारा तो ना दिल पत्थर का हो गया और कुछ नहीं बेटा। अरे एक बार भुगत चुके हैं, अब फिर से वही देखना पड़ेगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये कोई अनहोनी नहीं होने जा रही। ऑब्वियसली दो इंसानों की जब मेंटालिटी नहीं मिलती तो उनका अलग हो जाना ही बेहतर है। समझे इस चीज को प्लीज। हमने पुराने ख्यालात किया ना भाई, तो ऑफ कोर्स उन्हें इस लफ्ज से नफरत ही होगी। नए पुराने ख्यालों की बात नहीं है हसन भाई, हर औरत को इस लफ्ज से नफरत होती है। बस जो भी, मेरी तो बस ये अब आखिरी बारी है। कम ऑन हसन, बी प्रैक्टिकल। हर इंसान को उसकी जिंदगी में एक औरत की जरूरत होती है। मैं अकेला ही ठीक हूँ। पता नहीं हसन, तुम्हारे नसीब में क्या लिखा है बेटा। सही कह रही हैं आंटी आप, ये सब नसीब का ही खेल होता है। अल्लाह पाक सबके लिए आसानी करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप लोग? वालेकुम सलाम। अरे आओ आओ, बैठो। एक सेकंड अम्मी, किरण कहाँ है? वो आती होगी, दवा लेने के लिए गई है। आप तो कह रही थी उसकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर कहाँ चली गई? अरे वही तो कह रही हूँ, बीमार है ना वो, और घर में ये काम करने वाला तो कोई है नहीं, इसलिए बेचारी को ये सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं ना। पोपो किसी मुलाजिम को कह देती, वो ले आता। अरे बेटा, मुलाजिम कहाँ करते हैं ऐसे काम, उनसे कहो कुछ और वो लाते कुछ है। कई बार हो चुका है ऐसा उसके साथ। खैर कोई बात नहीं, आती होगी, हम इंतजार कर लेते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, बैठो बैठ जाओ। चलो। बैठो बैठो। आधे घंटे से ज्यादा हो गया उससे गए हुए। मेरा ख्याल से अब तो आने वाली होगी, बस आती होगी। तो फिर आती ही होगी। वो तो ठीक है, किरण आ जाएगी, लेकिन तुम लोग क्या बात करने के लिए आए हो? पापा किरण आ जाए तो फिर बात करते हैं। अरे अब ऐसी भी कौन सी बात है जो मेरे सामने नहीं हो सकती है?
पास तो है। वैसे पप्पू अब तक इसे आ जाना चाहिए था। उसके नंबर पे कॉल करके देखो। अरे मैंने उसे फोन किया था, लेकिन वो तो अपना फोन घर पर ही छोड़कर चली गई है। पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो दिल पूरी तरह से धड़क रहा है। ऐसा करो, तुम दोनों जाओ ना, जाके जरा उसे ढूंढो। आपका दिल क्यों धड़क रहा है वैसे? क्योंकि जाते हुए ना उसके तेवर कुछ ठीक नहीं थे। सारा दिन वो हसन का इंतजार करती रही, उसे फोन करती रही, लेकिन इसने फोन पे उसे कोई जवाब ही नहीं दिया। अरे किरण हसन के लिए पागल है, और तुम सब लोग ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अरे बेटी है वो मेरी, कह के तो वो मुझे फार्मेसी का गई है। हाय, अरे कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी तेज रफ्तार गाड़ी के नीचे आकर, हाय हाय मेरी बच्ची, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। जी आप ठीक है नहीं पप्पू। चले भाई। चलो आते हैं। मम्मी हम आते हैं। ठीक है बेटा। हेलो साशा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी आवाज़ को क्या हुआ? तुम मुझे रोई हुई क्यों लग रही हो? हाँ जोई, अपनी बेबसी पर रोई थी। क्यों, क्या हुआ साशा? तैमूर वापस से अरेस्ट हो गया है, वो लोग उसको दोबारा ले गए। मगर कैसे? उसका वकील तो बहुत स्ट्रांग है ना? उसका केस बहुत स्ट्रांग है जोई। उसे ड्रग्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और मीडिया में ऊपर तक शोर मचा हुआ है। तुम्हारी बात सुन के तो मैं खुद भी परेशान हो गई हूँ। कैसे खत्म होगा ये केस? जोई, मैं ये केस आखिरी दम तक लड़ूंगी। मैं उसे बेगुनाह साबित कर कर ही दम लूंगी। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। और साशा, मैंने भी अपने बारे में एक फैसला किया। कैसा फैसला? यही कि मैं अब कमाल से खुला ले लूंगी। कल मैं अपना केस सबमिट करने जा रही हूँ। आई होप कि अलग होने के बाद अब तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाए। थैंक यू साशा, तुम्हारी ही दी गई हिम्मत है जिसकी वजह से मैं इस काबिल हूँ आज। ये हमारे अब्बी की दी हुई हिम्मत है जोई। उन्होंने हमेशा हमें लड़ना सिखाया। ठीक कहती हो तुम। चलो अपना ख्याल रखना, ठीक है? आई एम विद यू। यू टू। अल्लाह हाफिज़। आपा, अब आप परेशान हो रही हैं। उस वक्त आपने किरण को क्यों नहीं रोका? क्यों जाने दिया आपने? वो फजीला, तुम अच्छी तरह से जानती हो ना किरण को, और उसकी खुदसरी से भी अच्छी तरह से वाकिफ हो। तो एक बार उसके दिमाग में कोई बात आ जाए ना, फिर कोई उसे इधर से उधर नहीं कर सकता है। बस मैं तो ये दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह मेरी बच्ची बाहर गई है, बस जहाँ भी हो खैर खैरियत से हो। मेरे मालिक, मेरी बच्ची के साथ कुछ बुरा ना हो या अल्लाह। आंटी आप परेशान मत हो, अल्लाह पाक उसे अपने अमान में रखे। आमीन आमीन आमीन। अरे अगर उसने वहां जाकर खुदकुशी कर ली तो मैं क्या करूंगी? क्या करूंगी? अल्लाह न करे, कैसी बातें कर रही हैं आप? फिक्र मत करें, वो दोनों गए हैं ना, आती होगी वो। हाँ, अच्छा ऐसा करो ना, फोन करो दोनों को, पूछ लो। हाँ पूछो ना जी। वो देखिए आ गई। आसपास की तो सारी फार्मेसी देख ली, वो तो कहीं भी नहीं है। क्या? समझ नहीं आ रहा कहाँ चली गई। या अल्लाह, मैं क्या करूं, क्या करूं मैं? पता नहीं मेरी बच्ची जिंदा है भी कि नहीं। पप्पू ऐसे मत कहें, कुछ नहीं हुआ होगा किरण को। कैसे ना कहें, वो तुम्हारी बेरुखी की वजह से वो घर छोड़कर गई है। तलाक देना चाहते थे ना उसे। तलाक? मम्मी प्लीज आप लोग आपस में तो मत उलझे। अरे मेरी बच्ची का कोई अता पता नहीं है कि वो जिंदा भी है कि मर गई, और तुम लोग उसे तलाक देने की बातें कर रहे हो। अरे क्या हो गया? लगता है खून सफेद हो गया। या अल्लाह, मैं क्या करूं मैं? हसन, अगर उससे कुछ हो गया ना तो बेटा मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। अम्मी आप तो मुझे ऐसे कह रही हैं जैसे मैंने उसे गायब किया है। पप्पू फोन कहाँ है उसका? बेडरूम में। उसकी आखिरी इनकमिंग कॉल्स में तो कमाल की कॉल है। क्या? कमाल की? कहीं कमाल ने पैसों के लिए उसको किडनैप तो नहीं कर लिया? एक सेकेंड।
किरण? इस टाइम पे क्यों फोन कर रही है? ये अदाकारी बंद करो। ये बताओ कि किरण किधर है? भैया आप उसके शौहर हैं, घर में ढूंढे, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? बकवास बंद करो। जो पूछा उतना बताओ वरना पुलिस पता करवा लेगी। देख मेरे प्यारे भाई, मेरे पास नहीं है वो। यानी तुम इतनी आसानी से नहीं बताओगे? हेलो, मेरा ख्याल है कि अब हमें चलना चाहिए। हमें ठीक कह रही है, लेट्स गो। क्या? अरे फजीला, तुम क्या कह रही हो? मुझे इस हाल में छोड़कर अकेला तुम लोग चले जाओगे? ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग? पप्पो, ये पुलिस केस बन चुका है। मैं और मंसूर भाई कमाल के खिलाफ FIR कटवाएंगे। अब वही तलाश कर सकते हैं, हमारे बस की तो बात नहीं है। अगर आप चाहें तो हमारे साथ चल के रह सकती हैं। नहीं, मैं यहीं पर रहूंगी। मैं अपनी बेटी का इंतजार करूंगी। अरे क्या पता वो वापस आ जाए। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही तुम लोगों के साथ, मैं यहीं रहूंगी। अगर वो आ जाए तो हमें भी बता दीजिएगा। हाँ हाँ, बता दूंगी। चले अम्मी। चले। चलो। अच्छा आपा, खुदा हाफिज। चले गए वो लोग? चले गए। मेरा अंदाजा ठीक था कि गलत था? तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। वो तुम्हें तलाक ही देने के लिए आया था। बहुत गुस्से में था। और वो कमाल। क्या हुआ कमाल को? अरे हसन तुम्हारे कमरे में गया था तुम्हारा फोन लेने के लिए, और तुम्हारे फोन पे आखिरी कॉल जो तुमने रिसीव की थी वो कमाल की थी। उसे शक है कि उसी ने तुम्हें किडनैप कराया। अच्छा, मेरा फोन कहाँ है? वो तो हसन ले गया अपने साथ। वो कह रहा था कि थाने लेकर जाएगा और रिपोर्ट लिखवाएगा उसके खिलाफ। ये तो अच्छी बात है अम्मी। अच्छी बात? अरे इसमें कौन सी अच्छी बात आ गई? और जब तुम उसके सामने आओगी फिर क्या होगा? अभी मैं पूरी जिंदगी हसन की बीवी बनकर छुप के रह सकती हूँ। किरण, अरे तू पागल हो गई है, पागल। मैं तुम्हारा अब और साथ नहीं दे सकती। आप मेरा साथ नहीं दे सकते? मेरी बात सुने, मेरे हर जुर्म में आप मेरी शरीके हयात हैं। अगर मैं फंसूंगी तो आप भी फंसेंगी। हाँ होने का ये सिला मिलना बाकी रह। जी फूफो, क्या हुआ? क्या काम है? मुझे क्या काम होगा बेटा, मुझे तो बस तुम्हारी और कमाल की फिक्र खाई जाती है। वो उसने किरण से फिर बात की है। मैं इतना समझाती हूँ उसको, वो अपना नफा नुकसान समझ सकता है, लेकिन पता नहीं उसका ये लावालीपन कब जाएगा। फूफो मैं आपको एक एडवाइस दूं, मेरी तरह आप भी उसके बारे में सोचना छोड़ दें। बेटा मैं माँ हूँ उसकी और तुम बीवी हो। तो फिर आप ऐसी टेंशन लेती रहें, खड़ी रहें। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात, आपको जल्द ही फैसला करना पड़ेगा। कैसा फैसला? वो कमाल को छोड़ने का फैसला, क्योंकि आपको तो पता है ना उसके पास कोई रहने की जगह, ना आपको रखने की कोई जगह। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटा? सोच लें आप। तुम मेरे कहने से उसे आखिरी बार माफ नहीं कर सकती? नहीं फुप्पो, ये नहीं हो सकता। बेटा एक बार मेरे कहने से उसे माफ कर दो और सच्चे दिल से अपना शौहर मान लो। फुप्पो मेरे मानने या ना मानने से क्या होगा? जोया प्लीज 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 मेरी बात सुनो जोया। आई एम वेरी सॉरी, मुझसे गलती हो गई जोया, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी कमाल। सुनो मेरी बात,
हसन को लगता है कि किरण को मैंने किडनैप करवाया है। तुम बताओ ऐसा मैं कर सकता हूँ कभी जिंदगी में? मुझे क्या पता कमाल, तुम तो कुछ भी कर सकते हो। घटिया, हटो मेरे रास्ते से। जोया प्लीज मुझे बचा लो, मैं किडनैपिंग के केस में अंदर नहीं होना चाहता। तुम मेरी बीवी हो, प्लीज मुझे सपोर्ट करो इस मुश्किल टाइम में। मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं, हटो यहाँ। जोया प्लीज, हटो, आगे मत आना। जोया सुन तो लो बेटा, ये क्या कह रहा है? जोया तुम ज्यादती कर रही हो मेरे साथ। जोया बेटा रहम खाओ इस पर, माफी मांग तो रहा है तुमसे। यार अम्मी, अगर उसने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवा दी ना तो पुलिस ले जाएगी उठा के मुझे जेल नहीं जाना यार। कितना मना करती थी ना मैं तुमको कि किरण से राब्ते में मत रहो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। सिर्फ जोया बचा सकती है मुझे। क्या हो गया है कमाल, क्यों हर वक्त एक औरत के पीछे छुपना चाहते हो तुम? खुदा को माने यार, यहाँ मेरी जान जा रही है, आपको नसीहतें करनी है मुझे इस टाइम पे। जा रहा हूँ यार। अब कहाँ जा रहे हो? जहन्नुम में। हेलो, कैसे हो कमाल? कैसा हो सकता हूँ? वैसे ही हूँ जैसा था। मैं भी रात भर नहीं सो सकी, तुम्हारे ही बारे में सोचती रही। जिसे मेरे बारे में सोचना चाहिए उसको मेरी परवाह ही नहीं। तुमने उससे बना के रखी होती ना तो वो भी आज तुम्हारी परवाह करती। खैर बहरहाल इस मसले का मैंने एक हल निकाला है। कैसा हल? अब मैं जैसे कहती जाऊं वैसे ही करते जाओ, समझे? आप जो कहेंगी मैं करने को तैयार। मैं जिल्लत की जिंदगी से तंग आ गया। मुझे तो डर है कि किरण अपनी या किसी की जान ना ले ले और वो इल्जाम भी तुम पे ही ना डाल दे। हाँ वाकई कुछ पता नहीं, वो बेचारी पागल हो चुकी है। सुनो, तुम ऐसा करो, अपने चचा के पास चले जाओ। वो बीमार हैं और बहुत दिन से हमें बुला भी रहे थे। अब जैसे यहाँ के हालात बेहतर होंगे मैं तुम्हें खुद बुला लूंगी। ये क्या बोल रही हैं अम्मी आप? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, क्योंकि किरण के घर वाले ना कुछ भी कर सकते हैं। तुम अभी यहाँ महफूज नहीं हो, कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। अच्छा ठीक है अम्मी, मैं वहां चला तो जाऊं, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास अम्मी। आप जोया को कहें ना कि मुझे पैसे भेजे थोड़े। मामू से मांगता हुआ अच्छा नहीं लगूंगा बिल्कुल। पैसे होते हैं कभी तुम्हारे पास? पता नहीं तुम करते क्या हो इन पैसों का। अच्छा ठीक है, मैं करती हूँ बात जोया से। पहले भी वही देती रही है ना, अब भी दे देगी। ठीक है, जैसे पैसे मिलेंगे मैं निकल जाऊंगा। और सुनो, जाने से पहले मुझे एक कॉल जरूर कर लेना, वरना मुझे तुम्हारी फिक्र लगी रहेगी। ठीक। हेलो। मम्मी बता रही थी कि किरण घर आ गई है। हाँ बेटा, किरण घर आ गई है। ऐसा करो बेटा कि अब तुम भी कमाल को छोड़ दो। पप्पू आपको भी उसकी फिक्र हो गई है? अरे बेटा देखो, मैं नहीं चाहती कि खामा कोई बेकसूर धर लिया जाए। मुझे बताएंगे किरण गई कहाँ थी? वो उसे ना मेरी दवा नहीं मिल रही थी तो पता नहीं कहाँ बहुत दूर चली गई थी।